बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुख्तलिफ ख्याल के लोग जो इंडिया के लिए सोचते हैं और सिर्फ सोचते नहीं हैं बल्कि एक्शन भी लेते हैं, उनके बीच में कुछ अपनी बात रखने का मौका मिला है। जॉन दयाल साहब को सुन रहा था, इन्होंने उसको बिटरनेस कड़वाहट से ताबीर किया। हमें तो मीठा ही मीठा लगा। सच तो कड़वा ही होता है, पर सच सुनने की जिसमें ताकत हो उसके लिए कड़वा नहीं, और जो सच सुनना नहीं चाहता उसके लिए कड़वा। जहां तक मुसलमानों की बात है तो इस्लामोफोबिया सिर्फ इंडिया का नहीं, ये तो ग्लोबल फिनोमेना बन गया है, पूरी दुनिया में हो गया। और उसके लिए जितना जिम्मेदार दुनिया है उसमें कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी भी है। हमने भी कुछ उसको ठीक करने के लिए जो किया जाना चाहिए था, हमारा मुसलमान होने की हैसियत से कह रहा हूं कि हमारा जो रोल होना चाहिए था उसको ठीक करने के लिए वो पूरी तरह हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ भी और बाहर भी। इस कंट्री में, इस देश में मैंने जो बचपन से देखा है, अपने बुजुर्गों से सुना है और जो सीखा है और जिस तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से गुजर रहा हूं, यहाँ के लोगों को 3 हिस्सों में बांटा। एक वो हैं जिन्होंने अपने दिल में दुश्मनी भर ली है। हम मुसलमान सोने के बन जाए, हीरे के बन जाए, मोती के बन जाए, कुछ बन जाए, वो हमें माफ नहीं करे। दूसरे वो हैं जो हमारे दोस्त हैं, और तीसरे वो हैं जो साइलेंट हैं। हमारी अच्छी बात देखते हैं, खुश हो जाते हैं, ताली बजाते हैं। हमारी गलत बात देखते हैं या हमारी सही बात को भी गलत तरीके से उन्हें दिखाया जाता है तो गुस्सा आ जाता है, फिर मार पिटाई भी करने लगते हैं। ये तीसरे जो साइलेंट है, और मेरे मुल्क में मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है जो साइलेंट है। बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से ये भी हमारी वीकनेस रही है कि हमने हमेशा एड्रेस किया है उन लोगों को जो दुश्मन है या नफरत पाले हुए हैं दिल में, जिनके दिल में हेट, हम उनको एड्रेस करते हैं। जो साइलेंट मेजॉरिटी है और जो हमारे दोस्त हैं उनको हम एड्रेस नहीं करते। नतीजा यह है कि वो जो चाहता है हम वही कर बैठते हैं, जो हमसे करवाना चाहते हैं लोग हम वही कर बैठते हैं। तो सिविल सोसाइटी और इस मुल्क के मुसलमान उनको मिलकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नफरत करने वाले लोगों को एलिमिनेट करना चाहिए, और उनको साइड करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए खामोश मेजॉरिटी, साइलेंट मेजॉरिटी को अपने साथ लेने के लिए उनके जो कंसर्न हो सकते हैं या कंसर्न बना दिए गए हैं उनको पॉजिटिवली और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्शन प्लान बनाकर उसको ठीक से एड्रेस करना चाहिए। अगर हम उसको नहीं एड्रेस करेंगे, उनके कंसर्न को, सोसाइटी के, तो नफरत करने वाले लोगों को
कामयाब करने में हमारा भी रोल हो जाएगा, जो होता चला आ रहा है जाने अनजाने। जान तो कोई नहीं कुछ करता, लेकिन कोई बात कही जाती है तो उसका जवाब देना जरूरी होता है आस्तीन चढ़ा के। और उस बात का उसी लहजे में अगर जवाब दिया जाए तो सवाल करने वाले को उस जवाब की वजह से साइलेंट मेजॉरिटी को समझाना आसान हो जाता है। उनके लिए मुश्किल खड़ी करनी है हमें, न कि आसानी खड़ी करनी है। ये मेरी एक छोटी सी दरखास्त थी। मुल्क की मुसलमान हूं तो ज्यादा बात मुसलमान की होती है, लेकिन मुल्क के लोगों का कंसर्न हमारा पहली चीज होनी चाहिए। मैं मुसलमान होने की हैसियत से कह रहा हूं कि मुसलमानों का पहला कंसर्न जो है सिर्फ मुसलमान नहीं, अच्छा जी मुसलमान है तो मुसलमान की बात करेंगे, मुल्क की बात क्यों नहीं करेंगे, मुल्क के आम लोगों की बात क्यों नहीं। जब हमें कहीं बुलाया जाता है तो कहते हैं तुम्हें बाबरी मस्जिद पे बोलना है, माइनॉरिटीज पे बोलना है, मुसलमानों पे बोलना है। भाई पेट्रोल पे क्यों नहीं बोलेंगे, महंगाई पे क्यों नहीं बोलेंगे, बेरोजगार मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, उस बारे में क्यों नहीं बात करेंगे कि मुसलमान से डरने का क्या मतलब है। ये मुल्क पावर है, सुपर पावर नहीं, एक बड़ी पावर है मुल्क, हमारा मुल्क। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने मुल्क हैं उनकी सारों की ताकत एक तरफ करते हैं तो भारत की ताकत के बराबर मुश्किल से होगी, हर लिहाज से भारत की ताकत। यहाँ के दिमाग, यहाँ की माईशत, इकोनॉमी, यहाँ का डिफेंस, यहाँ के लोगों की सोच और यहाँ के लोगों की आपस में मिलकर रहने की ताकत, जो सबसे बड़ी ताकत है इसमें। तो इतनी सारी ताकतों के होते हुए हमें इलेक्शन के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाए तो ये तो हमारे पाकिस्तान को जरूरत पड़नी चाहिए, बांग्लादेश को जरूरत पड़नी चाहिए, श्रीलंका को, नेपाल को जरूरत पड़नी चाहिए, भारत को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पाकिस्तान की। तो ये थोड़ा सा बदलना होगा माहौल को। तो आप लोगों ने अच्छा बनाया है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं अगेन एक मर्तबा रिक्वेस्ट करूंगा कि साइलेंट मेजॉरिटी के कंसर्न को इग्नोर करना हरगिज नहीं चाहिए, वरना हम फेल हुए हैं, आगे भी फेल होते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स की मजीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।